हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली ऑटोकैड के पॉलीगन कमांड के बारे में। पॉलीगन जैसा कि समझते हो जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स आपके 3 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑटोकैड के लिए मानते हैं हम लोग 1024 होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन के हिसाब से होता था, अभी नए वर्जन में मैंने भी नहीं चेक किया, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो हो सकता है कि चेंज हो गया हो, तो मोस्टली यही बोला जाता है इस चीज़ के लिए, पॉलीगन के लिए। तो क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इतने ज़्यादा डाल देंगे तो वो सर्कुलर दिखने लग जाएगा वैसे भी, तो आपका वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलीगन बनाने के ऑटोकैड के अंदर 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड जो होता है आपका उसको बोलते हैं इंस्क्राइब, दूसरे मेथड को बोलते हैं सर्क्यूमस्क्राइब और तीसरा होता है एज मेथड। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर, मतलब कि पॉलीगन के जो कॉर्नर्स होते हैं वो सर्कल को टच करते हैं इसके अंदर। सर्क्यूमस्क्राइब में जैसे आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि इसके साइड्स को टच करता है सर्कल, अगर आप ऐसे बनाओगे तो, ठीक है। सर्कल के बाहर बनता है इसमें शेप आपका। और तीसरा जो एज मेथड होता है उसमें क्या होता है, साइड्स की लेंथ दी जाती है कि अगर आपको ये पता हो कि साइड्स की लेंथ कितनी रखनी है उसके हिसाब से बनाया जाता है आपका। ये 3 मेथड्स होते हैं। पॉलीगन का शॉर्टकट होता है हमारा POL, ठीक है ना। तो पॉलीगन का शॉर्टकट क्या होता है, POL। एक एक करके देखते हैं तीनों मेथड्स को कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले POL लिखेंगे हम लोग, एंटर करेंगे। एंटर करते वो कहता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कितने नंबर ऑफ साइड्स आपको बनाने हैं। तो मैंने कहा मान लिया 6 बनाना है, तो 6 लिखा और एंटर कर दिया। अब ये कहता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन, मतलब पॉलीगन का सेंटर कहाँ पे आएगा। तो मान लिया मैंने कहा कि यहाँ कहीं आएगा, क्लिक करके दिया। जैसे आप ये चीज़ क्लिक करके दोगे, अब ये पूछेगा कि आपको किस मेथड से बनाना है, इंस्क्राइब मेथड से बनाना है कि सर्क्यूमस्क्राइब मेथड से बनाना है। तो मैंने कहा इंस्क्राइब मेथड से बनाना है। जैसे इंस्क्राइब से बनाएंगे तब क्या आएगा, रेडियस कितना चाहिए आपको। अब ऑर्थो ऑन कर लेना, ऑर्थो ऑन करने से क्या होगा, स्ट्रेट बनने लग जाएगा। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस मैंने कहा 50 का है। जैसे मैं 50 लिख के एंटर करूंगा हमारा ये चीज़ बन जाता है। देखिए, चेक करना चाहते हो, सर्कल कमांड लो, ठीक है, और सेंटर मैंने कहा ये, रेडियस मैंने कहा 50 का। देखो बना सेम टू सेम, ऐसा कैसा। सर्कल में सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि सर्क्यूमस्क्राइब के हिसाब से बना कि नहीं बना, वो चेक करने के लिए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है ना, पॉलीगन के लिए सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा मेथड जैसे कि मैंने बताया था सर्क्यूमस्क्राइब। सर्क्यूमस्क्राइब कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इंस्क्राइब की जगह सर्क्यूमस्क्राइब ले लेना है आपको इसके अंदर। तो मैंने पॉलीगन कमांड लिया, नंबर ऑफ साइड्स मैंने कहा 6 है, 6 लिख के एंटर किया मैंने। अब क्या था, सेंटर ऑफ द पॉलीगन मैंने कहा मान लिया यहाँ कहीं है, ठीक है। इस बार इंस्क्राइब की जगह मैं सर्क्यूमस्क्राइब ले रहा हूँ। ऑर्थो ऑन रखना, डायरेक्शन दे देना कि किधर बनाना है आपको पॉलीगन का साइड, बेस किधर बनाना है उसके हिसाब से। और रेडियस कितना है, मैंने कहा 50 का। देखो बन गया। चेक करना चाहो, अगेन सर्कल कमांड, सेंटर मैंने कहा ये है और रेडियस मैंने कहा 50 का। देखो इस बार बना बाहर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगेन मैंने सिर्फ चेक करके आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताया है, इंस्क्राइब और सर्क्यूमस्क्राइब में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आपका सबसे ज़्यादा जो मेथड काम आएगा ना, वो आएगा एज मेथड काम में, क्योंकि इसमें साइड्स की लेंथ दी हुई होती है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा हम जब ड्राइंग कोई बना रहे होते हैं तो पॉलीगन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा साइड्स की लेंथ दी जाती है, ठीक है ना। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा आपका काम आता है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, अच्छा लास्ट कमांड मैंने पॉलीगन ही लिया था, दोबारा रिपीट करना है तो मैं सिर्फ स्पेस बार प्रेस कर दूंगा तो मेरा रिपीट हो जाएगा। नहीं, मैच प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया था इसलिए नहीं होगा। पॉलीगन कमांड लिया मैंने, नंबर ऑफ साइड्स मैंने अगेन कहा 6 है, कुछ और भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ द पॉलीगन लेने की बजाय यहाँ से एज मेथड को कॉल करना है आपको, ठीक है। ई लिख के एंटर कर देना, यानी तो इस पर क्लिक करके ले लेना। अब एज कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक पॉइंट मैंने क्लिक करके दिया, अब ऐसे करके डायरेक्शन देना है इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। अब साइज कितना लेना है, साइड्स की लेंथ कितनी लेनी है, मैंने कहा 50 का। जैसे मैं 50 लिख के एंटर करूंगा सारे साइड्स 50-50 के बन जाएंगे। देखो मैं डायमेंशन लगा करके इसके ऊपर दिखाता हूँ DLI से, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लिक किया, एक बार यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे ना कर रखा। या डिस्टेंस कमांड से DI लिख के एंटर करना, डिस्टेंस कमांड से भी चेक कर सकते हो। देखो ये 50 का है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेक करना हो तो उसके लिए डिस्टेंस कमांड काम आता है, DI लिख के एंटर करते हो आप उसके लिए। और 2 पॉइंट जो पॉइंट चाहिए दोबारा बता देता हूँ। देखो DI लिख के एंटर किया मैंने, एक बार यहाँ क्लिक करूँगा और एक बार ऐसे क्लिक करूँगा। ये क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेके जाऊँगा कर्सर तो भी मुझे पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि पॉलीगन बना सकते हो एज मेथड से, ठीक है। अच्छा सेंटर, ये सर्क्यूमस्क्राइब वाला और सॉरी इंस्क्राइब वाला और एज वाला मेथड दोनों एक जैसा ही लगभग बनता है, ठीक है। अगर आप इस पर भी बनाओगे ना, सेंटर और रेडियस आपने कहा 50, तो वो इंस्क्राइब जैसा ही बनता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो देख सकते हो आप, इस दोनों में से कोई मेथड्स को यूज़ कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका।
ठीक है ना। तो अच्छे से यूज़ करके देखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा पॉलीगन आपको शेप्स बनाने में। मैकेनिकल वालों को नट बोल्ट बनाना है या सिविल में भी बनाना है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, मैं किसी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको शेप्स बनाना सिखा रहा हूँ कि कोई शेप्स कैसे बनाओगे। पहले वो चीज़ सीखेंगे, फिर देन एग्जाम्पल प्रोजेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट अलग से मैं लूँगा, जैसे मैंने बोला ही आपको दूसरे लेक्चर्स में भी अलग से प्रोजेक्ट का लेक्चर होगा, 4 या 5 अलग से प्रोजेक्ट के लेक्चर होंगे जिसमें डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के मैं बनाऊंगा डिटेल में आपको। ठीक है, मतलब मल्टीपल कमांड्स उसमें यूज़ होंगे आपके साथ में पैरेलली, ताकि कॉम्बिनेशन में शेप्स को कैसे यूज़ किया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छे से करके देखिएगा। धन्यवाद।